हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 7 सहंति कार्य साधिका यूनिटी अकम्प्लिशेस द टास्क, इसे पढ़ रहे थे। इसे हमने 2 पार्ट में पढ़ा है। आज हम इस वीडियो के द्वारा इसके एक्सरसाइज वर्क को करेंगे, जिसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कुछ प्रश्नों को हमने पार्ट 1 में लिया है और बाकी बचे हुए प्रश्नों को हमने पार्ट 2 में लिया है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर उत्तर लिखने हैं हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रभात काले वायशः कम अपश्यत। प्रभात काले सुबह के समय में कौवे ने किसको देखा? कपोतम, व्याधम, वृक्षम या मुस्कम। तो इसका सही आंसर होगा व्याधम, शिकारी को। सेकंड है, गगने कः सपरिवारा व्यर्सपत। आकाश में कौन अपने सपरिवार के साथ उड़ रहा था? वायसः पक्षीराजः, चित्रग्रीवः, मयूरः। तो इसका सही आंसर होगा चित्रग्रीव, जो कि कपोतराज था, कबूतरों का राजा। थर्ड क्वेश्चन है, विपत्त काले किम करणीयम। विपत्त काले में क्या करना चाहिए? तो विस्मयस्य अवलंबनम, प्रतिकारः, पलायनम, धैर्यस्य अवलंबनम। तो हमें धैर्यता के साथ, धैर्यस्य अवलंबनम, धैर्यता के साथ काम करना चाहिए। त्रिणैर गुणत्वमात्पन्नै के बंध्यन्ति। क्या चीज़ से वो जो कबूतर थे वो सब बंधे हुए थे? मतदंदिना, सिंहा, कपोता, मूषका। तो मतदंतिना, जिसको मूषक राजा ने अपनी दांतों से, नुकीले दांतों से तोड़ा था या फिर उसको काटा था। तोड़ा था नहीं, काटा था। फिफ्थ है, मूषक राजेन केन कपोतानाम बंधनानि छिन्नानि। क है, मूषक राजा ने किस प्रकार से कबूतरों के बंधन को आज़ाद किया? दंतै, मुखेन, अस्त्रेन, शस्त्रेन। तो दंतै, दांतों के माध्यम से। सिक्स्थ है, सह तीक्ष्णैः दंतैः जालम डैश प्रायता। छित्त्वा, छेदनीयम, छेतुम, छिन्नम। तो ये जब आप चैप्टर रीड करोगे तो आपको ये पूरा सेंटेंस दिखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो, पढ़ो, ताकि आपको उसके साथ ग्रामर भी समझ में आए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी आप आसानी से कर सके। तो ये क्रिया के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा छेतुम। सेवेंथ है, वयम इति पदस्य एक वचनम किम। वयम शब्द का एक वचन क्या है? तो अहम, त्वम, सह, आवाम। तो इसका सही आंसर होगा अहम। क्यों? क्योंकि टेबल में हमने शब्द रूप में क्या पढ़ा है कि अहम, आवाम, वयम। तो वयम का एक वचन होगा अहम। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्याधेन टंडुलकणान विक्रिय जालम विस्तृतम। रेखांकित पदस्य समास नाम लिखत। ये जो टंडुलकणान है, इसके समास के नाम हमें बताने हैं। ए है षष्ठी तत्पुरुष, द्वंद्व समास, द्वितीय तत्पुरुष या समाहार द्वंद्व। तो इसका सही आंसर होगा षष्ठी तत्पुरुष। 9 नंबर क्वेश्चन है, विहगा तत्र न्यवसन स्म प्रयोगम कुरुत। ये न्यवसन की जगह स्म का प्रयोग करना है, इसे पास्ट टेंस में बदलना है। तो निवसन्ति स्म, निवसन्ति स्म, निवसन स्म या निवसन स्म। तो इसका सही आंसर होगा निवसन्ति स्म। जैसे अपठन होता है तो पठन्ति स्म, अगच्छन होता है तो गच्छन्ति स्म। इस प्रकार से न्यवसन है तो निवसन्ति स्म। सेकंड क्वेश्चन है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में हमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टंडुलकणान अवलोक्य कपोता कीदृशा अभवन्।
टंडुलकणान को देखकर, चावल के टुकड़ों को देखकर कबूतरों की कैसी स्थिति हुई? तो टंडुलकणान अवलोक्य कपोता लुब्धा अभवन, उनको लोभ हुआ, लुब्धा यानी लालच आया। सेकंड है बद्धा कपोता कह तिरस्कुर्वन्ति स्म, सारे बद्धा जितने सारे कबूतरों ने किसको क्रिटिसाइज़ किया या किसका तिरस्कार किया? तो बद्धा कपोता यस्य वचनेन जाले संपतन तम कपोतम तिरस्कुर्वन्ति स्म, जिसके कारण से सारे कबूतर जाल में फंसे थे, उसी के लिए सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उसको लेकर, या उसका तिरस्कार कर रहे थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अल्पानाम वस्तूनाम सहन्ति कीदृशी भवन्ति, कम समय में वस्तुओं को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं? तो अल्पानाम वस्तूनाम सहन्ति कार्य साधिका भवन्ति, एकजुट होकर हम कार्य को पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है यूनिटी अकम्प्लिशेस द टास्क। फोर्थ क्वेश्चन है जालेन स उत्पतिताः विहगा कुत्र गच्छन्ति स्म, सारे जो जाल से उड़कर सारे विहगा कहाँ गए? जालेन स उत्पतिताः विहगा हिरण्यक नामकस्य मूषक राजस्य समीपम गच्छति, सारे लोग जाल के साथ उड़कर मूषक राजा जिसका नाम था हिरण्यक, उनके पास गए। फिफ्थ है भूतले शंकाभि किम आक्रांतम भवति, जब ये बात हुई थी कि सारे लोग नीचे ज़मीन पर आए थे तो किस लिए विचलित हुए थे सारे? तो भूतले दुर्लभम, क्या ज़मीन पर मिलना मुश्किल है? सर्वम अन्नम पानम च शंकाभि आक्रांता भवति, अन्नम अनाज मिलना, पानी मिलना, ये सारे शंका या डाउट के अंदर आते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई इंसान दिखता ही ना हो। थर्ड क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद में आपको प्रश्न निर्माण करना है जिसमें आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी तीरे विशाला शाल्मली तरुः अस्ति, गोदावरी तीरे की जगह क्या आएगा? ये जगह का नाम है, कोई भी प्लेस का नाम है, तो इसमें हमेशा कुत्र आता है, तो कुत्र विशाला शाल्मली तरुः अस्ति, इसमें क्वेश्चन मार्क देना हमें नहीं भूलना है। सेकंड क्वेश्चन है व्याधीन जालम विस्तीर्णम, व्याधीन जालम की जगह क्या आएगा? किम विस्तीर्णम, जालम अधिकतर म है तो इसमें किम कम, इस तरीके से ही आता है। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्याधीन टंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम, इसमें टंडुलकणान विक्रिय में क्या आएगा? तो व्याधीन किम कृत्वा जालम विस्तीर्णम, तो इसकी जगह आएगा किम कृत्वा, क्या करके। तो ये जो है ये आपके शब्द रूप के हिसाब से, क्रिया के हिसाब से जाते हैं, कम होगा, किम होगा, एक वचन में है या द्विवचन में है। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन है वायसा प्रभात काले व्याधम अपश्यत, तो प्रभात काले की जगह क्या आएगा? ये समय है, कोई भी टाइम के लिए हम हमेशा कदा का प्रयोग करते हैं, तो वायसः कदा व्याधम अपश्यत, क्वेश्चन मार्क लगाना हमें नहीं भूलना है। फिफ्थ है चित्रग्रीवस्य मित्रम मूषक राजः अस्ति, तो मूषक राजा की जगह क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पे चित्रग्रीवस्य की जगह ये अंडरलाइन ये होना चाहिए, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो चित्रग्रीवस्य मित्रम मूषक राजा अस्ति, तो चित्रग्रीवस्य अंडरलाइन आना चाहिए, तो चित्रग्रीवस्य की जगह क्या आएगा? मूषक राजा कस्य मित्रम मूषक राजा अस्ति, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या मूषक राजा कस्य मित्रम अस्ति, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ये अरेंज करना है हमें, जिस प्रकार से स्टोरी है उसका सीक्वेंस है उस हिसाब से हमें अरेंज करना है। अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्धा अभवन् मूषक राजे स्वकीय तीक्ष्ण जंते सर्वेषां बंधनानि छिन्नानि वायसा कृतांतम एव द्वितीयम अटंतम व्याधम अपश्यत
तदत्र धैर्यम् अवलम्ब्य इदानीमेव क्रियताम्। वृद्धानां वचनम् आपत्तिकाले ग्राह्यमेव इति विचिन्त्य कपोताः सर्वे जालमादाय उत्पतिताः। तो अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्धा अभवन्। कुछ ही समय में सारे जाल में फंस गए। मूषक राजा स्वकीय, मूषक राजा ने अपनी दांतों से सबको आज़ाद कराया। वायसा यानी जो कि यमराज की तरह है, वे दूसरे यमराज की तरह कौन है? शिकारी। उसको देखा था किसने? वायसा ने। तदत्र तब हमें धैर्यता के साथ काम करना चाहिए। वृद्धों की यानी बूढ़ों की बातों को हमें विपत्ति के समय उनकी बातों को स्वीकार करना चाहिए। और सारे कबूतर ये सोचकर जाल के साथ ही उड़ गए। तो ये हमें अरेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? वायसा कृतांतम एव द्वितीयम अटंतम व्याधम अपश्यत। वायसा ने, क्रो ने व्याध शिकारी के रूप में यमराज को देखा था। सेकेंड है वृद्धानां वचनम आपातकाले ग्राह्यम् एव। वृद्धों के वचन को हमें विपत्ति काल में अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्धा अभवन्। सारे लोग जाल में फंस गए। तदत्र धैर्य अवलम्ब्य इदानीमेव क्रियताम्। फिर सारे काम धैर्यता के साथ करनी चाहिए हमें। इति विचिन्त्य कपोतः सर्वे जालमादाय उत्पतिता। और यही सोचकर सारे जो कबूतर थे वे जाल के साथ ही, नेट के साथ ही उड़ गए। मूषक राजेन स्वकीय तीक्ष्ण दंतैः सर्वेषां बंधनानि छिन्नानि। और मूषक राजा ने इन सारे लोगों को अपनी दांतों से, जो नेट था उसको काट करके उसको आज़ाद कर दिया, सारे कबूतरों को। तो इस प्रकार से ये अरेंज होगा। तो हमने इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों को इसमें देखा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।